Assalamu alaikum viewers. My name is Mia Fawad from Lahore Real Estate. My direct contact number 03024489 व्यूअर्स आज 15 मई 2025 है। बिफोर बजट जो है हम आपके साथ मार्केट की जो करंट पोजीशन है वो शेयर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट है बजट से रेलिवेंट कि क्या क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तमाम न्यूज़ जो कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देख रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ उसकी ऊपर अपडेट देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़। इस वक्त जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है वो है कैपिटल गेन टैक्स। जब भी आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर आपको गेन हासिल होता है तो उसके ऊपर आप एक कैपिटल गेन टैक्स देते हैं, जिसकी रेशो को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बजट के अंदर जो है वो रिलीफ दिया जाएगा प्रॉपर्टी से हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स, जिसकी वैल्यू 15% से इंक्रीज़ करके अप टू 40% तक की जा रही है, डिपेंड ऑन ड्यूरेशन। कि अगर आप शॉर्ट टर्म विद इन अ ईयर आप सेल करते हो और एक अच्छा गेन लेते हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। बेसिकली ये प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए ये तमाम एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो आपको मैक्सिमम टैक्सेस आपके ऊपर इम्पोज हो। ये ऐसा नहीं है कि आपने फ़र्स्ट ईयर किया है तो इतना होगा, ये बाकायदा इसकी स्लैब्स होंगे, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर गेन करते हैं तो उसका मैक्सिमम होगा, फिर ऐसा ऐसा वो कम होता चला जाएगा। अगर हम दूसरा प्रोस्पेक्ट्स देखें बजट का तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि FED जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, तकरीबन 15-20 दिन पहले भी एक न्यूज़ चल रही थी कि कमीना जो है वो इसकी मंजूरी दे रही है, कमीना के पास बिल जा चुका है, वजारत ख़जाना ने भिजवा दिया है। FED जो है वो रिमूव हो रहा है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि FED रिमूव होगा। विद होल्डिंग टैक्स जो कि 236C या 236K है, उसके अंदर कमी एक्सपेक्टेड है। ये बेसिकली एडवांस टैक्स होता है जो कि एनुअल रिटर्न के अंदर एडजस्टेबल होता है। उसकी वैल्यूशन जो है इस वक्त 3% के करीब चल रही है। जो फाइलर है उसको रिड्यूस करके एक्सपेक्टेड है कि 1% किया जा रहा है, और जो न्यू अपकमिंग बायर है उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको अट्रैक्शन दी जा रही है कि वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसकी जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो सकेगी। गेन की जो बारी आती है वो तो आती है जब आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं देन। और मार्केट के अंदर रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोग भी बाखूबी जानते हैं कि हम लोग जो वैल्यूशन देते हैं या टैक्सेस देते हैं वो हम देते हैं FBR वैल्यू पे और DC वैल्यू के ऊपर। मार्केट रेट के ऊपर मार्केट में बहुत कम ट्रांजैक्शन देखने को मिलती हैं जो कि मार्केट रेट के ऊपर टैक्सेस पे कर रही होती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट जो मार्केट है वो इस वक्त डे बाई डे जो बूस्ट होती जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो फैक्टर्स हैं वो उन नॉन टैक्सेबल अमाउंट्स के हैं जो कि मार्केट के अंदर सर्कुलेट होती हैं और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर लगती हैं, और वहाँ से लोगों को उसके अंदर जो है बेनिफिट होता है और अमाउंट्स जो है वो वाइट होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं करंट जो प्राइसेस चल रही है मार्केट की डायरेक्शन की, तो स्टार्ट करते हैं DHL लाहौर से। हमने देखा कि लास्ट 10 डेज़ के अंदर, लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस जो है वो फेज़ 10 की डे बाई डे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई है। इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा क्रिएट हुई है। सेकंड फैक्टर इसका ये भी हो सकता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ सप्लाई है तो सेलर्स ने प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। इन दोनों को अगर सम अप करें तो एक ही मतलब बनता है कि मार्केट के अंदर बायर है ज़्यादा और सेलर है कम, तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई है। 5 मरला की जो एफिडेविट फाइल है जो कि पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वक्त 40 लाख रुपए में अवेलेबल है। 8 मरला का एफिडेविट 48 लाख रुपए में। 10 मरला की जो एफिडेविट फाइल है वो 65 लाख रुपए में। 1 कनाल का जो एफिडेविट है वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख रुपए के इन बिटवीन जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। जबकि जो 4 मरला कमर्शल है उसकी वैल्यूशन जो है वो इस वक्त 185 से 190 के इन बिटवीन है, डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। इसकी प्राइसेस जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, उसके अंदर चेंजिंग्स देखने को नज़र आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं DHL लाहौर फेज़ 13 की। DHL लाहौर फेज़ 13 के अंदर 5 मरला की फ़ाइल 25.5 लाख रुपए पे है, 10 मरला की फ़ाइल जो है वो 40 लाख रुपीज़ में, जबकि 1 कनाल की जो फाइल है वो 62 लाख रुपीज़ में मार्केट के अंदर इस वक्त करंटली ट्रेड हो रही है। लास्ट वीक की निस्बत जो है वो तमाम जो कैटेगरी की फाइल्स हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। 1 लाख रुपए से लेके आपको 20-25 लाख रुपया इंक्रीज़ देखने को नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग DHA कोयटा की। सबसे हॉट और सबसे अट्रैक्टिव जो इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन चल रही है वो DHA कोयटा है। DHA कोयटा के अंदर इस वक्त जो अनसक्सेसफुल फाइल है 40.5 लाख रुपए का सेलर है। इस वक्त मैं तकरीबन वीडियो बना रहा हूँ, 3 बजे का टाइम है। इसकी जो वेरिएशन है प्राइस की वो ओवरली बेसिस पर भी होती है, तो इसलिए टाइम मेंशन करना ज़रूरी है। सेकंड बैलेंस जो है वो इस वक्त 41.5 लाख रुपए का मार्केट में सेलर मौजूद है। अगर हम लोग बात करें 5 मरला तो वो 20.5 लाख रुपए में सेलर है।
10 मरला की फ़ाइल 28 लाख रुपए में मार्केट में इसका सेलर मौजूद है। अगर हम इसकी थोड़ी सी एनालाइज करें चीज़ों को, तो व्यूअर्स 20.5 लाख रुपए में अगर 5 मरला की फ़ाइल मिल रही है तो 10 मरला की फ़ाइल को मिनिमम 32-33 लाख पे होना चाहिए। इसी तरह जो 1 कनाल की फ़ाइल है उसको 50 प्लस पे होना चाहिए। ये एक रियल पिक्चर है। अगर आप उसकी परसेंटेज भी देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 20.5 लाख रुपए में आपको मिल रहा है 5 मरला और जस्ट 7.5 लाख के फ़र्क से आपको 10 मरला मिल रहा हो, और फिर 10 मरला और कनाल के अंदर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो 28 लाख रुपए का है, तो वो फाइल जो है इस वक्त 41-41 लाख रुपए में। तो वो एक जो मैकेनिज़्म है, एक बैलेंस जो है, तो वो आपको पिक्चर में देखने को मिलता नहीं है। इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। या तो 5 मरला की प्राइस ओवर है, या फिर 5 मरला की प्राइस अगर सॉलिड है, क्योंकि छोटी आइटम है मार्केट में ज़्यादा ट्रेड होती है, तो फिर 1 कनाल की जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू है। फिर 1 कनाल की प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब उसके जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं। स्पेशली डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो आपकी अनसक्सेसफुल फाइल है और जो सेकंड वैलिड फाइल है, इसको आप कंक्लूड करके एक ही कैटेगरी के अंदर इसको अनाउंसमेंट करें। एक्चुअली मार्केट के अंदर जब भी कस्टमर चीज़ परचेज़ करने के लिए आता है तो वो वेरी कन्फ्यूज्ड है। उसको बारकोड एफिडेविट भी दिया जाता है, उसको अनसक्सेसफुल दी जाती है, उसको सेकंड वैलिड दिया जाता है, उसको ओपन एफिडेविट दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। सिंपली इसकी 2 कैटेगरीज रखें, एक बारकोड एफिडेविट है और एक सेकंड वैलिड, डेट्स इट। उससे मार्केट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी। इसमें जो एक हार्म क्रिएट हो जाता है ना कि फ़ाइल की प्राइस में भी फ़र्क आता है। एक कस्टमर कॉल करता है, जी क्या रेट है, मैं उसको बता रहा हूँ जी 40.5 लाख का रेट है, सक्सेसफुल दे रहा हूँ। वो मार्केट में जाता है, जी क्या रेट है, उसको सेकंड वैल्यू मिल रही है 41.5 में, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि जी दोनों के अंदर डिफरेंस क्यों है। तो बाद में उसको पता चलता है कि इसके अंदर तो कैटेगराइज है, चीज़ें कैटेगरी है, तो उसमें कस्टमर काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है। तो बेहतर है कि इसको आप जितना सिंपल रखेंगे, जैसे अदर डीएचए है, डीएचए लाहौर है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, भागलपुर है, 2 टाइप का सिंपल एफिडेविट है या फिर एलोकेशन है, या किसी ब्लॉक की फाइल है जैसे जी ब्लॉक है। इसी तरह अगर आप इसको कैटेगराइज कर देंगे ना, तो इसकी सेल परचेज़ आसान हो जाएगी, इसकी मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, मैं माजरत चाहता हूँ। क्विकली वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। डीएचए भावलपुर की अगर बात करें तो उसका जो 4 मरला कमर्शियल है एलोकेशन वो 67 लाख रुपये में सेलर है। 1 कनाल एलोकेशन 26 लाख रुपये में सेलर है। जबकि एफिडेविट का जो रेट है वो अननेसेसरी इंक्रीज़ हो रहा है, 30 लाख से वो चला गया है इस वक्त 32.5 लाख रुपये में। जिस शख्स से 32.5 लाख एफिडेविट लेना है उसको 26 लाख रुपये में एलोकेशन मिल रही है, तो वो एलोकेशन क्यों बाय ना करें, क्योंकि एलोकेशन उसको कम प्राइस पर कॉस्ट कर रही होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डीएचए गुजरांवाला की। डीएचए गुजरांवाला की 5 मरला की फ़ाइल 21.5 लाख रुपये में, उसके 10 मरला की फ़ाइल 37 लाख रुपये में, 1 कनाल की फ़ाइल जो है उसकी 60 लाख रुपये में मार्केट में ट्रेड हो रही है। डीएचए लाहौर के बिल्कुल एडजस्टेंट एक सोसाइटी है स्टेट लाइफ फेज़ 1 एंड 2। उसका जो फेज़ 2 है उसको लेक सिटी मेडोज़ का नाम दिया गया है, जो कि लेक सिटी के अंदर मर्ज हो चुकी है। लेक मेडोज़ के अंदर जो 4 मरला रेजिडेंशियल फाइल है इस वक्त 30 लाख रुपये में, 8 मरला की रेजिडेंशियल फाइल इस वक्त 55 लाख रुपये में मार्केट में ट्रेड हो रही है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, चाहे वो लाहौर स्मार्ट सिटी से रेलिवेंट हो, डीएचए की फाइल से रेलिवेंट हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर है 0302448901। अगर आप सेल परचेज़ करना चाहें या सेल कर चुके हैं या परचेज़ कर चुके हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ 0302448901। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।